नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आखिरी के 50 दिन। जी हाँ, अब आप लोग को ये तो पता हो ही गया होगा कि 1799 मुख्य परीक्षा की जो संभावित तिथि है यानी कि डेट है, वो आपका अप्रत्यक्ष रूप से आप लोग को पता चल गया होगा, है ना। यानी कि गुप्त रूप से पता चला होगा, ऑफिशियल माध्यम से नहीं। बट ये मान के चलना है कि डेट बिल्कुल वही रहने वाला है, डेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या मास्टर प्लान आपका होना चाहिए जो अब आखिरी के 50 दिन बचे हैं। इस 50 दिन में देखिए, पढ़ने को तो सब लोग पढ़ेंगे, रिजल्ट गिने चुने लोगों का ही आएगा जो अच्छे से मास्टर प्लान से अध्ययन करेंगे, विधिवत पढ़ाई करेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं, हर संभावना पर मैं बात करूंगा। कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि एग्जाम डेट क्या है, फेक है या रियल है ना। रियल है या फेक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरी बात कि क्या इसमें डेट बढ़ भी सकता है, मतलब इंक्रीज हो सकता है, आगे भी जा सकता है डेट, इस पर भी बात करेंगे। और अगर 19 अप्रैल को हो, अप्रैल का डेट आया है, मार्च का नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। 19 अप्रैल को अगर एग्जाम होता है तो हम लोग को क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। तीनों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लूं कि रियल की फेक। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है और ना ही ऐसा कभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आया भी नहीं है। कभी नहीं आता है कि मैं फला डेट को एग्जाम कराऊंगा संभावित सेंटर वालों से, ऐसा कुछ नहीं आता है। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है कि फला तिथि को संभावित है, लेकिन ये सेंटर उंटर वाला मामला नहीं रहता है। तो ये चीज क्लियर हो गया। लेकिन ये भी साथ ही साथ सत्य है कि संभावना आपका यही है, क्योंकि उस दिन भी रविवार है, देख भी रहे हैं आप। और संभावना भी यही है कि भैया उस समय हो सकता है एग्जाम, क्योंकि डेट जो लगभग दिन जो बीच में है लगभग 40-50 दिन के आसपास है। तो बिहार दरोगा में कभी आपने देखा है कि 1 महीना में, कभी 1.5 महीना में एग्जाम लेता है। तो इस लिहाज से हम लोग इसको सही मानेंगे और इसी 19 अप्रैल को सही मान करके हम लोग तैयारी करने वाले हैं। इसी 19 अप्रैल को सही मान के तैयारी करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं कि क्या सावधानियां बरतनी है, क्या पढ़ना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, जो नोट करिएगा, आपका सीधा फायदा कराने वाला है एग्जाम में। सबसे पहले तो अगर मैं मास्टर प्लान में पहले चैप्टर की बात करूं कि पहला चैप्टर हमारा क्या होने वाला है, तो सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, और मुख्य परीक्षा, दोनों में एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, वो है साइंस। वो साइंस इतना कॉमन है, इतना कॉमन है। वैसे कॉमन तो आपको और भी सब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन साइंस की संख्या जो है ना, यह लगभग 20 के आसपास रहने वाली है ना। 2-3 कम भी सकता है, तो ये ध्यान रखना है। 20 के आसपास आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी देखने को मिल रहा था। पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए कि साइंस में आप अच्छा मार्क्स गेन करें, ठीक है। कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ बताऊंगा, बस धैर्य बनाइए। तो आपको साइंस पर फोकस करना होगा। कम से कम 10 दिन 15 दिन इसको खूब रिवीजन प्रॉपर डेली का डेली करिएगा। इसका 10-15 दिन रिवीजन, तब फ्लो में एकदम आ जाइएगा कि साइंस लगे ठीक हो। तो फिर धीरे धीरे बीच में गैप करके फिर रिवीजन करिएगा, मैं बताऊंगा आगे सब कुछ। दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो मैं आपको चाह रहा हूं मैथ और रीजनिंग। इसका भी संख्या देखिए लगभग 20 से 25 के बीच में रहता है, ठीक है। तो यहां से भी आप अच्छा नंबर गेन करोगे। और एक चीज ध्यान रखो मेरे भाई, अगर इसको आप हल्के में लिए, अगर इसको आप हल्के में लिए कि मैथ रीजनिंग है, तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। ये इतना मतलब जटिल और तगड़ा आपके लिए हो जाएगा कि मेरिट आपका नहीं बनने देगा। चाहे आप जीके जीएस में 30 मार्क खा क्यों ना बने हो, यहां पर आपको लपेट देगा। इसलिए इस पर भी आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से मैं अगर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैथ में क्या क्या ध्यान रखना है, तो जरा सा ध्यान रखिएगा। मुख्य जो बता रहा हूं, पढ़ना तो और भी है, बट जो मुख्य मुख्य है, जो हमेशा से एग्जाम में आता रहा है, तो मैथ रीजनिंग में मैं अगर बता दूं तो रीजनिंग में देखिए हमेशा से पूछता है, एक दे देगा आपको त्रिभुज गिनती करने के लिए, है ना। ऐसे बना करके, ऐसे बना करके, ऐसे बना करके, ऐसे और ऐसे दे देगा, त्रिभुज गिनती करो।
ये तो मैंने गड़बड़ बनाया है, और भी बनाएगा, जैसा मन करेगा उसको ऐसा बनाएगा। त्रिभुज, तो त्रिभुज गिनने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये गिनती करना है। आप त्रिभुज गिनवाएगा, कभी हो सकता है आयत में वर्ग या वर्ग में आयत, ऐसे ऐसे करके आपको गिनती करवाएगा, ये दे देगा ऐसे ऐसे बना देगा, अब इसमें गिनती करिए। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि इतना है कि इतना है, तो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट, इसको नोट करिए, इस पर आपको फोकस करना है। एक जो चैप्टर, मैं अगर मैथ की बात करूं तो वहां CISI बहुत पूछता है, बहुत ही पूछता है, मतलब कि ये कभी नागा नहीं गया है, हर बार ये CISI पूछा है। तो CISI पर आपका अच्छे से पकड़ होना चाहिए, नोट कर लीजिए इस बात को। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कभी कभी तो पूछेगा कि अंतर क्या होगा, अगर फला इतना प्रतिशत है तो 2 वर्ष और 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो अंतर क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर आपको फोकस करना है अच्छे से, यहां से प्रश्न आता है, ठीक ना। कुछ और मैं बता दूं, देखिए कभी पासे से भी प्रश्न आता है, पासा भी आपको कर लेना है, ठीक। एक प्रश्न आपका प्रायिकता से आता है मेरे भाई, हमेशा से आता है, ये कोई नया आज मैं नहीं बता रहा हूं, ये हमेशा से आता है। ताश की गड्डी खींचेंगे तो एक रानी निकलने की क्या संभावना है, या एक गुलाम, एक राजा, या एक इक्का निकलने, ऐसे प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखिएगा। नंबर सिस्टम से एक आपको प्रश्न पूछता है, नंबर सिस्टम से, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरह से आपको इस पर फोकस करना है। बाकी स्पेशल वीडियो बन चुका है मैथ्स के लिए, क्या पढ़े उसको जाकर के देख लीजिए। ये हो गई। कुछ लोगों के जहन में यानी दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि भैया क्या करंट अफेयर भी पूछ देगा क्या। तो देखिए 2-3 करंट अफेयर रह सकता है, इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना है। तो कहेंगे तो इसके लिए क्या करें, तो देखिए जो आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ा था, बहुत ज्यादा नहीं, उसको एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, अगर आपके पास नोट्स होगा तब उसका एक बार आप रिवीजन कर लेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइएगा, पिछले 1 साल का आपको जो बचा है हमारे पास PT के लिए कराया था वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो वो आपको मिल जाएगा। अब मैं बता दूं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न आते हैं, तो इसको भी प्रॉपर हल्के हल्के देखना है। ये नहीं कि केवल साइंस और मैथ रीजनिंग पर करके इनको छोड़ देना, इनको छोड़ना नहीं है। जो ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को आपको अवश्य देखना है। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि कौन कौन जो टॉपिक है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में, उनको आपको देखना चाहिए, निश्चित से देखना चाहिए, ताकि आपका नंबर गेन हो। आखिरी बात मैं जाते जाते ये भी कह दूं, ध्यान रखिएगा, अपने चैनल पर मैं क्लास तो करा ही रहा हूं SI के लिए। अब जब एग्जाम डेट आ गया है तो NCERT साइंस, आपको पता है कि NCERT साइंस में पूरा आपको 9th क्लास करा दिया, 10th क्लास में 5वें चैप्टर में हम प्रवेश कर गए हैं। NCERT साइंस के साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट और मैं अलग से कराऊंगा, NCERT साइंस प्लस एक सब्जेक्ट और मैं कराऊंगा, क्योंकि समय कम है। अब आपको करना क्या होगा कि आप प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाइएगा भैया, सुन लीजिए, आप प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाइएगा। ये 50 दिन का जो समय बचा है, इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 30 से 35 प्रैक्टिस सेट आप कम से कम लगा डालें। कम से कम मैं बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा आप जितना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाना है कैसे, कुछ लोग लगा करके बढ़ जाते हैं कि नहीं, लगाओ, उस पर समय दो 1 घंटा एक्स्ट्रा, उसके हर एक सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ो, तब एग्जाम में आपका प्रश्न फंसता है। ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट लगाया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, प्रश्न वहां से फंसता है। तो इन सब चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए। बाकी मैं अलग से आपको बताने वाला हूं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के मुख्य टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको एग्जाम में बेहतरीन फायदा कराने वाला है। तो बस इतना ही। अब इस मास्टर प्लान यानी कि स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़ें, निश्चित ही आपका स्कोर बेहतर होगा। स्कोर ही नहीं, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, ये भी तय है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, विधिवत पढ़ोगे, जो NCERT का मैं आपको PDF दे रहा हूं 9th और 10th साइंस वाला, उसको अवश्य ग्रहण करिएगा, पढ़िएगा अवश्य उसको, क्योंकि वहां से प्रश्न आपको डायरेक्ट आएगा। NCERT का वो कंटेंट है, उसको हल्के मत लीजिएगा। कैसे लेना है PDF में ये भी बता दूं जाते जाते, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जाना है और टेलीग्राम का लिंक होगा,
टेलीग्राम से ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पर पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, कहां से पीडीएफ मिलेगा, कैसे पीडीएफ मिलेगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है। समय पढ़ाई पर ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।